सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपने इंदौर देखा, कई सरकारें आपने देखी, पुराना विकास का मॉडल देखा, ये क्या गलतियां हुई जिससे हम इस तरफ चले गए कि आज इतना बड़ा हादसा हो गया शहर में? देखिए, पहले शहर का आकार छोटा था, आबादी भी कम थी। आज महानगर की ओर हम जा रहे हैं और इसका विस्तार भी हो रहा है। तो दो तरह की बातें हैं, एक तो नियोजित विस्तार और एक अनियोजित विस्तार। इस तरह की समस्याएं वहाँ आ रही हैं जहाँ अनियोजित तरीके से बस्तियाँ बसी हुई हैं, या पुरानी बस्तियाँ हैं जहाँ पुरानी पाइपलाइन है, पुरानी ड्रेनेज की लाइन है, पुरानी नदी नल की लाइन है। तो उन जगह पर आपको समय के साथ, जो कि वो कंडम हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उनको बदलने की व्यवस्था जो साइकिल की तरह चलनी चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। ये 5 साल 4 साल पहले ही सबको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पानी लीकेज हो रहा है, उससे समस्याएं आएंगी, जहरीला पानी लोगों तक जाएगा और लोग बीमार होंगे। सीएजी रिपोर्ट भी यही कह रही थी, उसके बावजूद लापरवाही हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व से दूर होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और इन सब परिस्थितियों की वजह से प्रशासन पर राजनेताओं की पकड़नी है और राजनीति जो है वो निहित स्वार्थ में लगी हुई है। जो वापस भागवत होने लगती है, आंदोलन होंगे। कुछ समय पहले वहीं पे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, उसी जगह पे जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे। तो सरकार केंद्र में भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की है, विदेश में जो हो रहा है उसके लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, राष्ट्रीय सवालों पर जनता को, जनप्रतिनिधियों को, सबको जुड़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन उसका कोई ये आशय तो नहीं है कि आप गंदा पानी पिलाएंगे चलेगा। अगर आप भंडारा कर रहे हैं, अन्नकूट कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जा रहे हैं, आर्थिक लाभ देने के ला रहे हैं, तो उसके पीछे ये तो कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को चला जाता है कि आप नित्य प्रति की जो आवश्यकता है जनता की, उसको दूषित होने दें। वो अपनी जगह कार है। आपको अपना कर्तव्य तो निभाना है। देखिए, जब राष्ट्रीय सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सवाल है, लोकल सवाल है, तो सबके लिए अलग अलग लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। इंदौर शहर की नागरिक सुविधाओं के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ कहाँ खामी है? असल में क्या है कि नगरीय निकायों के चुनाव या पंचायत के चुनाव राजनीतिक स्तर पे होना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कि जब आप राजनीतिक स्तर पे होते हैं तो आपको सत्ता का बचाव रखना होता है। आपको ऊपर से नीचे तक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आपको अलग रास्ते चुनना पड़ते हैं। यही इंदौर शहर है, जब आज़ादी के आंदोलन करने वाले लोग जब राजनीति में सत्ता में आए तो कुछ लोग उनसे दुखी हुए, तो प्रजामंडल ने नगर निगम में, नगर पालिका में अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनने राज किया। अच्छा। नागरिक समिति के रूप में इंदौर में एक नागरिकों की एक कमेटी बनी और उन्होंने इंदौर में राज किया। राजनेताओं से थक कर जब तक जनप्रतिनिधि जो सही अर्थ में इस शहर के बारे में सोचते हैं आगे नहीं आएंगे, आप इनसे उम्मीद मत करिए। जिनके पास पद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, अगली टिकट लेनी है। आप अन्वेषण नहीं करेंगे प्रशासन की गलियों में क्या हो रहा है, सरकारी योजनाओं के साथ क्या हो रहा है, नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ क्या हो रहा है, तो आप फाइलों पे जाएंगे, टेंडर पे जाएंगे, वर्क आर्डर पे जाएंगे, तो आपको गलतियां मालूम पड़ेगी। जब आप जागरूक कर पाएंगे प्रशासन को, राजनीति को और सरकार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।